मुबारकबाद है नांदेड़ के आवाम जो सही फैसला किए और इनके फैसले से कि दोनों, चाहे वो हिंदू कम्युनल पार्टी हो चाहे वो मुस्लिम कम्युनल पार्टी हो, दोनों को जबरदस्त सबक सिखाए और उनके मुंह पे एक अच्छा तमाचा दिए कि ये अब मजहब के नाम की बात नहीं चलेगी, डेवलपमेंट की बात कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि नांदेड़ का इलेक्शन के बाद देखिए कि कंटिन्यू रिजल्ट्स बीजेपी के अगेंस्ट जा रहे हैं। कल ही 2 लाख वोट से गुरदासपुर की सीट जीते। इसी तरीके केरला में सीपीआई और कांग्रेस के अलायंस में वहां पे ई अहमद मरहूम की सीट को फिर वापस ले लिए हैं। यानी इसके बाद से जो इलेक्शन शुरू हुए हैं वो उल्टी गंगा बहती के नाम पे अब एंटी बीजेपी एंटी आरएसएस हवा चल रही है। तो नांदेड़ के अवाम इसलिए भी काबिल सताइश है कि उन्होंने महसूस किया कि भाई ये तो तकरीर करते हैं दोनों जमात के लोग, फिर वापस चले आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने हर 2 महीने को नांदेड़ आएंगे, नांदेड़ में दवाखाना खोलेंगे, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, कॉलेजेस खोलेंगे। लेकिन अफसोस के ना 5 साल में उन्होंने दौरा नहीं किया, ना कोई कॉलेज नहीं खोले, ना कुछ नहीं किया, बल्कि यहां से खाली बयानात गए। तो वो लोग महसूस करें कि भाई हम लोकल के इलेक्शन है, लोकल के कायदीन के साथ हमारी बातचीत होनी चाहिए, बल्कि बाहर के लोग आकर हमें वरगला कर मुसलमान मुसलमान भाई मुसलमान, तो ये वो कहना चाह रहे हैं कि क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम का टिकट लेने वाला ही मुसलमान है? बाकी के दूसरी जमातों से ठहरने वाले क्या मुसलमान नहीं है? क्या सेकुलर पार्टी से ठहरने वाले मुसलमान नहीं है? ये बात को उन्होंने महसूस किया, इसलिए वो बड़े तदब्बर के साथ, बड़ी मसलियत के साथ आपके यानी आउट ऑफ 24 म्युनिसिपल कारपोरेटर्स के लिए कांग्रेस टिकट दी, तो मैं समझता हूं कि 24 के 24 जीत के आए। ये पहली दफा नांदेड़ की तारीख में एक तारीख बना दिए कि सारे मुस्लिम काउंसिलर्स कारपोरेटर्स जीत के आए जो सेकुलर जमात से जीत के आए। तो ये एक मसलियत है जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के जरिए हमको बताया था। तो हम जज्बाती बातों से नहीं, बल्कि हम तदब्बर से हमारा डेवलपमेंट किसमें है, हमारे बस्तियां, हमारे मोहल्ले, हमारी तालीम कौन सी हुकूमत दे सकती है? क्या इनका एक 4 काउंसलर बनने से जीत सकते? क्या आप इनका एक एमपी, जैसा कि हैदराबाद की मिसाल है, 52 साल से कौन है भाई हुकूमत में? ओल्ड सिटी में एमआईएम है। आपके वालिद मोहतरम थे, आप एमपी है, आपके लोग एमएलए हैं, 52 से मुसलसिल 52 साल से आप लोग जीते हुए आ रहे। लेकिन लाल दरवाजे को मैं हरा दरवाजा बना दूंगा इलेक्शन में बोलते, लेकिन वो लाल दरवाजा है अभी तक। 4 मीनार के अंदर मंदिर की तवस्सी बोलते, मंदिर तवस्सी होते ही जा रही है। इस तरीके से झूठे वादे, बड़े बड़े बातें करके वरगलाते थे। अब मुसलमान महसूस करने लगा, क्योंकि मुसलमान के पास सबसे बड़ी तालीम आ गई है। तालीम आने के बाद वो महसूस कर रहा है कि ये जज्बात से नहीं होगा। इसीलिए आज हिंदुस्तान से रीथिंकिंग आ गई मुसलमान। बेशक कांग्रेस ने कुछ गलतियां की है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, तो कुछ गलती मालूम होकर या कोई बगैर अनजाने में कोई गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को ये लोग बताकर देखो कांग्रेस ने तुम्हारे साथ 60 साल में क्या किया। तो ये लोग यही बता रहे कि भाई देखो हमने क्या किया। एक मेडिकल कॉलेज सारे नांदेड़ में हर साल यही बोलते कि हमने मेडिकल कॉलेज, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज, हम डॉक्टर। वहां के मुसलमान समझे कि मेडिकल कॉलेज से सारे मुसलमानों को फ्री सीट बन जा रहे, 150 डॉक्टर बन रहे, नहीं बन रहे भाई। 5 मुस्लिम बच्चों को तो सीट दो बोलो कम से कम। मैंने कहा कि मैं मोहम्मद अली शब्बीर हूं, ये कांग्रेस पार्टी ने, राजशेखर रेड्डी साहब, मैंने मिलकर सोनिया जी की हिदायत पर हमने 6 मेडिकल कॉलेज नए दिए, जिसमें 4 शादान मेडिकल कॉलेज, वीआर के वुमेन मेडिकल कॉलेज, फातिमा मेडिकल कॉलेज, निमरा मेडिकल कॉलेज, अब शास मेडिकल कॉलेज और एक है वो अभी आने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर आएगा। यानी 6 के परमिशन दिए, 4 स्टार्ट हो गए, जिससे आपके 600 बच्चे एडिशनल डॉक्टर्स बन रहे हैं। हम कभी नहीं कहे कि भाई हमने कॉलेज दिए। ये हमारा फर्ज है कि मुसलमानों को तालीम से आरास्ता करना हमारा फर्ज है, कांग्रेस पार्टी का फर्ज है। हमने फर्ज निभाया। तुम एक कॉलेज, वो भी इंदिरा गांधी ने दी,
परसों मुझे गुलाम नबी आजाद साहब ने फोन करके बता रहे थे, तुम बताओ कि एक डेलीगेशन मैंने लीड किया, सारे इंडिया के जितने मुस्लिम एमपीज थे 3 दफा मैडम इंदिरा गांधी जी के ने जाके बोले कि हैदराबाद का मेडिकल कॉलेज को करो क्लियर, जबकि एक हॉस्पिटल नहीं था तो रेलवे हॉस्पिटल को इनको साथ लिंक करा के दिए। तो वो ये मैडम इंदिरा गांधी जी की तो फेल थी कि आपको मेडिकल कॉलेज दिया गया, वरना आपका ने कोई हॉस्पिटल नहीं थी, बिल्डिंग नहीं थी, किराए की बिल्डिंग में हॉस्पिटल चलाए, किराए की बिल्डिंग में आपको कॉलेज दिया गया। ये कितनी बड़ी बात है। तो आज आप जो भी कर रहे हैं कि सेकुलर वोटों बांटने के लिए, लेकिन अब मुसलमान ये महसूस कर लिए हैं कि सेकुलर पार्टी के अंदर ही इस मुल्क की बका है, और सेकुलर पार्टी में सिर्फ कांग्रेस ही वाहिद पार्टी है कभी वक्त पे हाथ नहीं मिलाई। महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ, 2 एमएलए जीते, जब चीफ मिनिस्टर का वोटिंग आए दोनों एमएलए एब्सेंट हो गए। एब्सेंट होने का मतलब क्या है? आप बीजेपी को इनडायरेक्ट सपोर्ट दिए। अगर आप वोट अगेंस्ट देते अच्छा था, आप एब्सेंट हो गए। इसी तरीके से मेरठ के अंदर अभी फिर असद साहब की तकरीर हो रही। जब तक यूपी के चीफ मिनिस्टर अखिलेश थे उन्होंने कभी भी इनको परमिशन नहीं दिया, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ योगी जी जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इनको परमिशन दे रहे। यानी बीजेपी के स्टेट्स में मजलिस को इतने जल्दी परमिशंस मिल रहे, इतना प्रोटेक्शन दिया जा रहा है उन्हें। ये क्या अलामत है कि आपका बीजेपी के साथ इतना ज्यादा गहरा रवाबित हो गए हैं कि आपको इस्तेमाल करके मुसलमानों के वोट बांटना, मुसलमानों को वोट को तकसीम करा के इनडायरेक्टली सेकुलर जमात को नुकसान पहुंचाकर बीजेपी को, आरएसएस को फायदा पहुंचाने की डील है ये। तो हम यही कहते आ रहे थे, भाई आप पे इल्जाम 2-3 दफा लगा, दिग्विजय सिंह ने लगाए तो आपने कहा कि भाई मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया अमित शाह के एडवोकेट ने और एमएलए ने कि हमारी मुलाकात हुई। तो भाई आप नोटिस क्यों नहीं दिए? लीगल फाइट करते बोले, अभी तक लीगल नोटिस भी नहीं दिया आप, कोई केस भी बुक नहीं करे। उससे मुसलमानों ने महसूस किया कि वाकई यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ये जहां जहां जा रहे हैं वोट कटा रहे, लेकिन नांदेड़ पे ये उनको भारी पड़ा। हमने जाकर वहां के नांदेड़ के मुसलमानों को ये कहा कि भाई देवबंद है जो सबसे बड़ा हमारा एशिया का बड़ा मदरसा है, वहां पर हमारी आबादी 60 पे ऊपर है, लेकिन नंबर 1 पे बीजेपी जीती, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मुसलमान आए। ये तीनों के वोट मिलाए तो उससे डबल वोट है। वो 30,000 से बीजेपी जीता, सेकंड 29, थर्ड 27, फोर्थ 20, तो आपके वोट तकसीम हो गए, एक जीत गया। इसी तरीके से रामपुर मुसलमानों की आबादी, देवबंद, नदवा, बरेली, मुरादाबाद, ये सब अबोव 50% पॉपुलेशन के मुस्लिम एरिया होने के बावजूद भी एक एमएलए नहीं जीते। वजह है सारे लोगों ने मुसलमानों को दिया, बीजेपी ने हिंदू को दिया, तो सारे मुसलमानों को वोट बांट लिए, हिंदू सॉलिड वोट अपना पोलिंग कर लिया, वो बाहर निकल गया। तो ये बात अब मुसलमान समझ चुके हैं कि भाई हमको लड़ाया जा रहा है। नांदेड़ में यही हुआ कि शिवसेना भी मुसलमान को दी, एनसीपी भी मुसलमान दी, कांग्रेस भी मुसलमान दी, एमआईएम भी मुसलमान को दी, लेकिन वोटर समझ गया कि भाई ये तो चाल है, फिर वही यूपी का इलेक्शन होने वाला है। उन्होंने कहा 3 मुसलमान 2, लेकिन हम सेकुलर कांग्रेस के मुसलमान ही को वोट देंगे, और वोट देकर उन्होंने रिकॉर्ड 24 काउंसलर्स कभी नहीं जीते कारपोरेटर्स। फर्स्ट टाइम नांदेड़ की तारीख में 24 कारपोरेटर ने एक सेकुलर जमात से, एक ही जमात से जीत कर आए। वो काबिल मुबारकबाद है। वोटर्स को भी मैं सैल्यूट करता हूं, उन्हें सलाम करता हूं कि उन्होंने दानिशमंदी का सबूत देकर बेहतरीन फैसला किए। उनके फैसले काबिल सताइश है, और इंशाअल्लाह यही फैसला सारे हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने जो शुरुआत करे वो आगे चलते रहेगा। और मैं एमआईएम से भी यही है कि आप हैदराबाद को पानी में डूबा हुआ है, लोग परेशान हैं कि हम क्या करें, तो सारी क़यादत पूरी नांदेड़ में है, हैदराबाद छोड़ दिए हवा में। अरे यही वही हैदराबाद है, आपको एमपी बनाए, 52 साल से आपको इख्तिदार में बख्शा है, लेकिन यहां के मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। आप रहते हैं शास्त्रीपुरम में बहुत बड़े ऊंचे बंगले पे जब पानी नहीं आ सकता है। 1,85,000 बिल्डअप कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर आप अकेले रहते हैं। शायद निजाम सरकार भी अकेले उतने बड़े घर में नहीं थे किंग कोठी में, क्योंकि कई वहां पे खानाजाद वगैरह सब कुछ उसमें था। आप अकेले इतनी बड़ी बिल्डिंग में 5 चक्कर पर रहते हैं।
अगर हम गरीब अगर 100 गज जमीन से भी अगर हम बांटेंगे तो 2,500 लोगों को आप वहां बसा सकते थे, उनको घरें बना के दे सकते थे, उन्हें कॉलोनी के रूप में दे सकते थे। रोहिंग्या के मुसलमानों के बारे में वहां कहे तो हम बोले भाई रोहिंग्या के मुसलमानों में कांग्रेस की पॉलिसी यही है कि हमने 40,000 रोहिंग्या के मुसलमानों को 2012 यूपीए में यहां लाके बसाए, उसमें हैदराबाद में 5,000 मुसलमानों को रखे। भैया आज मैं हमसे पूछना चाह रहा हूं, रोहिंग्या का मुसलमान आप नांदेड़ में बात करें, यहां बात करो, आपके शास्त्रीपुरम के नीचे थे बेचारे, बंडलागुड़े में ही है। दोनों भाइयों से मेरी गुजारिश है कि वहां जाकर देखो कि उनके बाथरूम्स है नहीं है, उनका रहना सहना उनके लिए छत है नहीं है, वहां जाके इंतजाम करो। लेकिन तकरीर में वहां जाके नांदेड़ में बात करें रोहिंग्या के मुसलमान, अरे आपके घर के नीचे हैं, पड़ोसी हैं वो। और इस्लाम भी कह रहा है कि पहले अपने घर की असलाह करो, बाद में पड़ोसियों की। पड़ोसी को नहीं देख के तुम नांदेड़ चले गए, पड़ोसी को नहीं देख के यूपी को जा रहे। अरे अपने घर सुधारो। यहां खाजियां बच्चों को बेच रहे हैं, यहां पर गुर्बत इतनी हो गई कि एक एक शेख 20-20 लड़कियों के साथ उनकी अजमत ऑफिशियल लूट रहा है। उनके माँ बाप क्यों बेच रहे? गुर्बत की वजह से अपने लड़कियों को बेच रहे। कहां हो रहा? वो पुराने शहर में हो रहा। एमपी कौन है? असदुद्दीन ओवैसी साहब है। कौन से एमएलए एरिया में हो रहा है? वो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के एरिया में हो रहा है। और 1,000 रुपये रात में दो, 1,100 लोग। किस एरिया में हो रहा है? पुराने शहर में हो रहा है। लैंड ग्राबिंग हो रही है। आपके एमएलए आपके कारपोरेटर पूरे किसके पास जा रहे? कोई हिंदू के भाई के घर पे जाके पैसे नहीं पूछ रहे, मुसलमान भाई के घर पे बोले 2 छत 1 छत बढ़ के डाल लिया, पैसे निकाल, आगे हट गए पैसे दे। हर चीज को खांसे तो पैसे देना है उनके कारपोरेटर, उतने करप्शन बन गए। किसको लूट रहे? मुसलमान भाइयों को, गरीबों को, जिनकी मालूमात नहीं है, कोई लेआउट नहीं होता, कोई हमदा का परमिशन की जरूरत नहीं है। कह रहे कि भाई 10 लकीर खींच दो, हमको मामूल दे दो और कंस्ट्रक्शन कर लो। आज देश में 60, 70, 80 फीट के रोडे हैं, जहां 40 फीट बताता लेकिन कर देते 20 फीट। एक गाड़ी गई दूसरी गाड़ी नहीं आती। आज थोड़ा पानी छाया तो पूरे नशब इलाके डूब जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजों को सुधारिए पहले। अब कहते हैं केसीआर मेरे से बहुत नजदीक है, जैसे हमने 2,000 करोड़ रुपया आपके पुराने शहर की तरक्की के लिए हमने दिए थे। एज ए मैं मिनिस्टर ओल्ड सिटी के अंदर जो लो वोल्टेज प्रॉब्लम था, मैंने कई सब स्टेशन उस एरिया में सैंक्शन किया, कई पार्कें हमने उस एरिया में बनाए। आज आपका चंद्रायन गुट्टे का ब्रिज से लेकर जितने ब्रिजें बने पूरे हमारे दौर में बने। अरे कंस्ट्रक्शन की तरफ दो। आज मेट्रो रेल आपकी वजह से रुकी हुई, आपकी नाहिली की वजह से, आप लोगों के गलत फैसलों की वजह से आज मेट्रो रेल रुकी हुई है। तो मैं आज भी कह रहा हूं कि भाइयों, हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, नहीं जज्बाती बातें तो अब मुसलमान सुनने वाला नहीं है। जज्बाती बातों से काम की बात करो, रोजगार की बात करो, पढ़ाई लिखाई की बात करो, तालीम की बात करो। ये डेवलपमेंट है। उनको कहां रोजगार लगाएंगे? टूरिज्म प्लेस आने के लिए, टूरिस्ट आने के लिए अगर मेट्रो रोल होगी तो वो डायरेक्ट एयरपोर्ट से यहां उतरेंगे, यहां पर चार मीनार पे उतरेंगे, वो अपना कारोबार करेंगे तो टूरिस्ट से हजारों लोगों का फायदा होगा। होटल से लेके, कारोबार करने वालों से लेके, टैक्सी वालों से लेके, हर एक को बेनिफिट होगा। एक नहीं, कोई एक इंडस्ट्री आती है, कोई एक टूरिस्ट आता है तो उससे एक आदमी नहीं जीता, लाखों लोगों पर इसका इफेक्ट करता। तो मैं ये चाहता हूं कि पुराना शहर का लफ्ज निकाल दो, उसको डेवलपमेंट सिटी के जैसा हम बनाने के लिए हम तैयार हैं, साथ में आपके मिलके डेवलपमेंट करने की जगह पे। लेकिन नफरत की बात करते तो हम नफरत में नहीं आते। हम इस मुल्क के अंदर है, इस मुल्क के अंदर सबका हक है। वो हिंदू भाई हमारे बड़े भाई है, हम उनके छोटे भाई है। बड़ा भाई छोटा भाई जब दोनों मिलकर मजबूती से हाथ थामेंगे तो मुल्क तरक्की होता, दोनों भी तरक्की होती है। कि दोनों की मुल्क की तरक्की दोनों के मिलकर रहने में है, सेकुलरिज्म में है, ना कि नहीं। आज जो बीजेपी की रियासतों में हिंदू भी क्यों रिवोल्ट हो जा रहा, हिंदू भाई हमारा, उन्हें बोले भाई कब तक तुम मंदिर की बात करोगे, कब तक हिंदुत्व की बात करोगे, कब तक गाय के गोश्त की बात करोगे। आपको मजे की बात ये बताऊं कि यूपी के अंदर गाय इतने हो जाने के बाद गाय मदरसे में बंद करके चले जा रहे हैं। इसको बोल रहे कि योगी इनको पढ़ाओ गायों को कि हमारे खेतों में ना आए, इनको कुछ ऐसी ट्रेनिंग दो कि हमारे खेतों में ना आए, हमारे खेतें फसलें बर्बाद ना करें, बल्कि कहीं और जगह चराइए। तो अब
दूसरे सरकारें भी परेशान है कि जानवरों को लेके क्या करेंगे। तो ये चीजें टेम्पररी तौर पर मजहब का यानी सेंटिमेंट काम करता है, लॉन्ग रन में डेवलपमेंट काम करता है। तो मैं एमआईएम के तमाम कायदीन से कहता हूं कि आओ डेवलपमेंट की तरफ, ओल्ड सिटी को और जहां जहां भी ओल्ड सिटी हटकर अभी तरक्की करने की जगह आप हम मिलेंगे, हम जहां भी हैं हम साथ देंगे, लेकिन नफरत का बीज फैलाने की कोशिश करेंगे तो नफरत को कैसे कुचल देना है, नांदेड़ की एक मिसाल आपके सामने है, इसका हम पीछा करेंगे।